सबकी शुरुआत अलग अलग तरीके से होती है। मेरी शुरुआत तो ड्रिंक करके मतलब ड्रिंक नहीं, ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक से होती है। आप लोगों की शुरुआत कैसे होती है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आप जो सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप अपना क्या काम करते हो। तो यहाँ पर मैंने अपना पानी को गर्म कर लिया और मैं यहाँ पर अपना टैबलेट डाल रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर की। और आप भी इसको ट्राई करना अगर आप करना चाहते हो तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। सुबह के काम यार हर एक फीमेल का काम पता है क्या होता है, किचन में आते के साथ ही पहले ये देखना कि काम वो कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ उसका एंड है। यही सारी औरतें करती हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, भाई सबके काम यही होते हैं। तो मेरा काम तो सुबह ये हुआ है कि मैंने अपने लिए पहले ड्रिंक, मैंने की अपनी थोड़ी एक्सरसाइज और फिर आई किचन में। मुझे सबसे पहले जमाने थे बर्तन, यहाँ मैं बर्तन जमा रही हूँ और सबसे जो सामने रह के वो है प्लेट्स की। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है और उसको एंड कहाँ से करना है। फिर मैंने हाथ में ही रख दिया दलिया बनने के लिए और मुझे लगा कि अब इसके साथ में ही मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ, क्योंकि आटा मैं थोड़ा सा पहले गूँथ के रख देती हूँ, आधा पौन घंटा पहले, जिससे फॉर्मेंट हो जाता है और रोटियाँ सॉफ्ट बनती है। आप भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो तुरंत आटा गूँथते हैं और तुरंत रोटी बनाते हैं, उसमें रोटी थोड़ी टाइट बनती है मतलब। और आप थोड़ा सा पहले आटा गूँथ के रख देते हैं तो रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट बनती है। तो मैं आधा पौन घंटे पहले जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं इस तरीके से आटा गूँथ के रख देती हूँ। सुबह सुबह मेरी नाक है ना इसमें छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज़ मेरे को जैसे मैं कूलर के आगे सोऊँ या कुछ नहीं, एसी तो मैं नहीं सोती हूँ एसी के नीचे, तो कूलर के आगे मैं सोती हूँ। तो मैं सुबह ना जुकाम फीलिंग हो जाती है। अब देख लो मेरी शक्ल भी ऐसी ऐसी हो जाती है। छींकें मेरे को 2 से 3 तो आ ही जाती है, चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्मी हो चाहे वो कोई सा भी मौसम हो, मुझे छींकें आती है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा लगाने के बाद मैंने सोचा कि फटाफट से जो बड़े बड़े बर्तन हैं दूध के परात वगैरह उनको मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि आटा लगाने के बाद मैं छोटे बर्तन में उसको शिफ्ट कर देती हूँ आटे को। और यहाँ दूध की केटल है, जो सुबह पापा जी दूध लेके आते हैं, वो परात वगैरह है, और जो भी सुबह के चाय के बर्तन होते हैं, क्योंकि मम्मी जल्दी जग जाती है तो वो अपने लिए चाय बना लेती है। बाद में मैं जब जगती हूँ तो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ नाश्ता करके। तो यहाँ दलिया भी मैंने बनाने रख दिया। और यहाँ जो बर्तन है मैं सोच रही हूँ कि एक बार ये कर दूँ, क्योंकि ये मतलब बर्तन तो थोड़े से होते हैं लेकिन ये ना वॉश बेसिन इतनी जल्दी भर जाता है ना यार, मुझे नींद आ रही है रात को, वही समझ रहे ना, सॉरी प्लीज़ इसको इग्नोर करना। एक्चुअली सबके साथ में होता है कि वॉश बेसिन है ना, चाहे आप कितना ही बड़ा बनवा लो वॉश बेसिन, लेकिन उसमें 4-5 आप बड़े बड़े बर्तन रख दोगे ना तो वो बहुत ही जल्दी भर जाएगा और ऐसा लगता है कि बर्तन बहुत सारे हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने बनाई चाय, मम्मी की चाय मैंने हल्की सी फीकी निकाल दी, क्योंकि उनकी शुगर थोड़ी सी बड़ी आई हुई थी, तो मैंने उनके लिए चाय निकाल दी और मैं पापा के लिए मेरे लिए चाय छानने वाली हूँ। साथ में आज सब्ज़ी तो कुछ थी नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आलू बना लेती हूँ। आलू ही था घर में, टमाटर प्याज तो सबके घर में हमेशा ही अवेलेबल रहता है। तो यहाँ मैंने प्याज और मिर्च को कट कर लिया था, लहसुन में छील रही थी, क्योंकि लहसुन में छील के नहीं रखती हूँ, काफ़ी सारे लोग छील के रख देते हैं, लेकिन अब यार इसको मुझे लगता है इतना टाइम रखो फिर उसको संभालते डोलो यार को बाहर को। इससे अच्छा ये है कि जब आपको फ्रेश सब्ज़ी बनानी हो उसी वक्त आप अपना लहसुन छीलो, जितना भी 2-3 कली आपको चाहिए और उतनी आप डालो, क्योंकि हम लोगों की कम सब्ज़ी बनती है तो इतना ही लहसुन डलता है, 2 से 3 कली, तो मैं इतना डाल लेती हूँ। पर 4-5 भी जो होता है, पूरा जो कली होती है वो बड़ी वाली जिसमें पूरा लहसुन जुड़ा हुआ होता है, वो तो बहुत कम सब्ज़ी में डलती है हमारे तो। और सब्ज़ी की करते हैं अपन प्रिपरेशन। सब्ज़ी यहाँ पर मैंने चौका मार दिया और मैं साथ में आलू को छील रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना आलू पहले छील के रख देते हैं, लेकिन मैं नहीं छीलती क्योंकि वो काला पड़ जाता है। तो आप तुरंत अगर आपको अपना आलू को काला नहीं करना है तो उसके लिए यही ट्रिक है कि जब आप कुकर चढ़ा दें, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो जब आपका कुकर मसाला आपका पक जाए तभी आप आलू छीलें, अच्छे उनको धो धा के उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप पानी में डिप करके भी रख सकते हैं आलू को। अगर आपने 10 मिनट पहले या 5-2 मिनट पहले आपने आलू कट कर लिए हैं तो आप पहले भी उसको कट करके उसको पानी में डिप करके रखते हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग देखना कि बैंगन काट के रख देते हैं, नहीं, बैंगन भी काट के नहीं रखने चाहिए, वो भी काले पड़ जाते हैं। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद से सीखी हैं, मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, ये चीज़ें मैंने खुद से सीखी है। और यहाँ देखो मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है और अब जाने वाला है आलू।
धोने के बाद ही डालूँगी यार। यहाँ देखो जा चुका है आलू अच्छे से। और ये जो ये बास्केट देखते हो या ये मैं दिल्ली से लेके आई थी, क्योंकि वहाँ पर है ना इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है और बहुत रीज़नेबल मिलती है। कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखोगे ना तो आपको बहुत सारे दुकान पे देखना पड़ेगा छोटे साइज़ की, क्योंकि मैं 2 लेके आई थी बिल्कुल छोटे साइज़ की। एक ये है हैंडल वाली और एक विदाउट हैंडल वाली है, मतलब उसके छोटे हैंडल है। तो वो ये 2 में लेके आई थी। वहाँ पर है ना इजीली आपको ना इस टाइप की चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। वहाँ पर हर एक चीज़ पॉसिबल है, बस आपको ढूंढने आना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ किस वक्त ढूंढनी है। और ये देखिए ये है कौन है पता है आपको, देख रहे हैं ये हमारा कुक है जो काट रहा है लहसुन। नहीं लहसुन नहीं, इसके हाथ में आलू है और ये है इसका चाकू। किचन का मैं 80% काम फ्री करके आ चुकी हूँ और यहाँ पर मुझे लगानी है बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि बच्चे उस पर कूदते हैं टीवी देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी सी हो गई थी, मैसी हो गई थी। तो आज मैंने डिसाइड करा कि मुझे एक्चुअली कल ही मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, लेकिन कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। मेरे ऑफिस का वार भी था तो मुझे वहाँ पर भी जाना था। तो मैंने आज डिसाइड करा था कि मैं बेडशीट कल बिछाऊँगी। ये बेडशीट मेरी सिस्टर ने दी है। वो उसके घर पे बहुत सारी थी भाई, मतलब मेरे पीहर में एक जो वार्डरोब है ना वो पूरी बेडशीट से भरी। इस बार मैं जाऊँगी ना मैं पीहर, तो मैं उसका आपको पूरा एक है ना टूर दूँगी कि वो उनके कपड़े कितने सारे हैं, उनके शूज़ कितने सारे हैं और उनके पास बेडशीट्स कितनी सारी है। मतलब उनके पास है ना दुकान है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ। तो उसी दुकान में से मैं 3-4 बेडशीट निकाल के लाई हूँ, आपको दिखाऊंगी इससे पहले। और ये है एक अच्छी ट्रिक, इससे बेडशीट बिछाना बहुत ही आसान हो जाता है। इससे नवीन ने मुझे बेडशीट बिछाना सिखाया था। वो दिल्ली में कभी कभी जाता था जब, तो उसने मुझे बोला कि तुम इससे बिछाना। और ये देखो यहाँ पर आए फर्स्ट क्लास 2 पार्सल किस चीज़ के वो मैं आपको आगे बताऊँगी, क्योंकि पार्सल है बच्चों के लिए। तो इनको नहला धुला के मैंने कर दिया रेडी। मेरे है एक है ये मेरी बंदरिया और ये है मेरा बंदर। ये बंदरिया है, इनको मैं साथ में नहलाती हूँ। जैसे इनको जितना पानी फैलाना है ये साथ में फैला लेते हैं। और सबसे ज़्यादा पानी फैलाती है हमारी ईवा, है ना। और यहाँ पर पास में दीदी थी, उनको मैंने बुलाया था ईवा के मेजरमेंट के लिए, क्योंकि मैंने कुछ ड्रेसेस मुझे ईवा की बनवानी थी, फ्रॉक और शरारा टाइप के। तो मैंने उनको बोला था दीदी आप आ जाना। तो वो मैंने कहा कि मैं आपको नाप दे दूँगी। दोनों ने कहा नहीं भाभी आपको नाप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं मेजरमेंट लेके जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है ये तो बहुत सही है। ये निकला है कुरियर में से, मैंने इसलिए मंगाए थे सैंडल, क्योंकि अब आ चुकी है समर हर जगह। और देखो जब मैं एक चीज़ मैं ना ईवा की आपको कहना चाहूँगी, अगर मैं इसके सामने कैमरा कर लेती हूँ और मैं इसको बोलती हूँ कि लो भाई शूट हो रहा है, तो ये सबसे पहले पाउट बनाती है। नहा धोकर देखो मैं भी किचन में आ चुकी हूँ। यहाँ मैं आटा, मैंने कहा था ना कि मैंने आटा लगा के रख दिया था, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। आटा पहले से बना के रख दोगे ना तो फिर रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। और ये जो तवा देख लो रोटियाँ इसी पे बनती है भाई, यहाँ पर यही एक चलन है। और ठीक है आदत तो नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है। पहले मुझे इस पर रोटियाँ बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे। और मैं हाथ लगा के देख रही हूँ कि गर्म तो हो चुका है ना, क्योंकि जब ठंडे पे आप डाल दोगे तो रोटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। लोहे के जो तवा होता है ना उसके तरीके से काम नहीं करता, ये अलग तरीके से काम करता है। इस पर जो लोई होती है वो भी थोड़ी सी मोटी रखनी पड़ती है, रोटी भी थोड़ी सी मोटी बनानी पड़ती है। फिर उसका जो वो आता है ना टेक्सचर निकल के, वो टेक्सचर आता है बिल्कुल चूल्हे जैसी रोटी जैसा। तो यहाँ पर उसी तरीके से बनती है। मम्मी पापा की मैं रोटी थोड़ी सी मोटी बनाती हूँ और मेरी रोटी मैं थोड़ी सी पतली बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मोटी रोटी खाई नहीं जाती। एक रोटी खानी होता तो खा लेती हूँ, लेकिन मुझे मैं और टुकू मिलिए कम से कम 2 से ढाई रोटी खाते हैं, तो मैं हल्की सी से पतली बनाती हूँ। अब जैसे गर्मी आ गई तो मेरे से रोटी नहीं खाई जाती, मैं लिक्विड ज़्यादा लेती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी और टुकू की 2 ही रोटी बनाएं, तो उस दोनों में हम दोनों का आ जाता है। ये बात तो ज़रा सा चुभती है, उसको तो बस चटर मटर खिलवा लो। वो चटर मटर तो टुकू भी खाता है, लेकिन टुकू की एक डाइट है तो वो उसको पूरा फॉलो करता है भाई। टुकू को तो प्रॉपर डाइट में रहना पड़ता है, उसको तो भाई प्रॉपर खाना चाहिए। तो उसको ये देखो ये मेरा घी गिर गया, लेकिन उसका ढक्कन लगा हुआ तो ये फैला नहीं है। और इस रोटी को सेकना भी बहुत बड़ी ट्रिक है भाई, ज़रा सी भी कच्ची रह जाती है ना तो वो बहुत अजीब सी लगती है, गंदी सी लगती है। वैसे अजीब सा मुझे लगता है कि यार किसी अनाड़ी में सेकी है। तो अनाड़ी तो हूँ मैं अभी, लेकिन हाँ इतनी भी अनाड़ी नहीं हूँ कि मुझे काम ना करना है, लेकिन हाँ मैं थोड़ी बहुत अनाड़ी हूँ। किचन से फ्री हो गए भाई साहब, हम आ गए हैं अपने रूम में। वार्डरोब हम मेरे 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैं उनको सेट करा और ईवा जी किशमिश लेके निकल चुकी है बाहर। और ये है हमारा ड्राइवर घर का, जो इस तरीके से गाड़ी चला रहा है। देखना ये ड्राइवर, ये ऐसे आपके घर में कोई गाड़ी चलाता है? बस ऐसे ही रहा आज का दिन। बाय बाय, टेक केयर।